सब जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद, उनके बारे में बात करेंगे। कौन थे वीर अब्दुल हमीद? लेकिन जिस तरह का आज माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक डरावना। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज आप सब जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद, उनके बारे में बात करेंगे। कौन थे वीर अब्दुल हमीद? लेकिन उससे पहले एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो इस प्रकार से, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। और जो लास्ट की इस गज़ल की लाइनें हैं वो सबसे एक अहम किरदार रखती हैं इस पूरी गज़ल का, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत समय पहले, अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका ये जो गज़ल है लगभग 30 साल पुरानी है, जब उन्होंने ये गज़ल सुनाई थी कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया रही है हिंदुस्तान की, उसमें बहुत से लोगों का अपने अपने तरीके से बहुत योगदान है। चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में हो दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश, या किसी और मामले में आप देख सकते हैं चीन के साथ युद्ध का मामला हो, तो सब तरह से लोगों ने अपने योगदान दिए हैं। उसमें सभी धर्मों के लोग सामूहिक रूप से शामिल रहे। लेकिन जिस तरह का आज माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक डरावना माहौल है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों राहत इंदौरी साहब के उस शेर के बारे में जो आपको हमने पढ़कर सुनाया है, कि उनसे मिलता जुलता ही ये किरदार आप देख सकते हैं। जहां हमारे हजारों हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने और अन्य धर्म के लोगों ने जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया है, हिंदुस्तान को अपने बलिदान से सींचा है, इसी प्रकार से मुसलमानों ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं रखी। उसी में शामिल होते हैं वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद को परम चक्कर विजेता घोषित किया गया था, लेकिन उनकी मौत के उपरांत। कौन थे वीर अब्दुल हमीद? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के एक मामूली से परिवार में 1 जुलाई, यानी आज 1 जुलाई है, तभी हम उनके लिए बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि 1 जुलाई 1933 को जन्मे वीर अब्दुल हमीद के वीरता के गाथा शब्दों में नहीं परोई जा सकती, क्योंकि 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं किए, बल्कि इस पाक के 7 पैटर्न टैंकों के परखचे उड़ा दिए थे। इसी दौरान वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यानी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध आप सब जानते होंगे दोस्तों, जिसमें वीर अब्दुल हमीद ने अकेले ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को अपने जो हथियार था उसके बलबूते पर उड़ा दिया था, उसके परखचे उड़ा दिए थे। परिवार वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान घर से निकलते ही अब्दुल हमीद के साथ अपशगुन हुआ था। पिता ने रोका, लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने उस दौरान अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहा था कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। यानी जब वो घर से निकले थे, उनके परिवार वालों का कहना है कि जब घर से गए तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी, बस ऐसे ही जब पिता ने रोका, यानी खबर तो सबको ही होगी शायद कि भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन उनके पिता ने उनको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके और अपनी जो पत्नी थी उसको बोला कि बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। शहीद वीर अब्दुल हमीद के पिता अपने क्षेत्र के पहलवानों में गिने जाते थे। यानी उनके जो पिता थे वो एक नामी पहलवान थे, लेकिन गरीबी की वजह से आजीविका के लिए वह सिलाई का काम भी करते थे, यानी एक दर्जी का काम भी वो करते थे उनके पिता वीर अब्दुल हमीद के पिता। बेहद तंगी की हालत में पहलवान मोहम्मद उस्मान खलीफा ने अपने बड़े बेटे वीर अब्दुल हमीद को किसी तरह 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। घर के जो हालात थे बहुत ही दयनीय थे, बहुत ही मतलब एक स्थिति बहुत गरीबी के दौर से वो गुजर रहे थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने उस दौर में अपने बेटे को, वीर अब्दुल हमीद उनका बड़ा बेटा था, उसको 5वीं जमात तक पढ़ाया। लोग बताते हैं कि अब्दुल हमीद का मन भले ही पढ़ने में ना लगता हो, लेकिन स्कूल जाते समय वह गांव के अन्य बच्चों को भी पकड़कर स्कूल पहुंचाते थे। वह चाहते थे कि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। अब्दुल हमीद ने 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में देश की सेवा शुरू की, यानी 1954 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में शामिल हो गए थे और तब से लेकर वो भारतीय सेना की लगातार सेवा करते रहे। और 1965 जब भारत पाक युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दी। तो सेना में भर्ती होने के बाद सबसे पहली बार 1962 में भारत और चीन युद्ध में अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता दिखाई। गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहनियों के बल पर चलते हुए अब्दुल ने चीन द्वारा कब्जे किए गए 14-15 किलोमीटर एरिया को क्रॉस करते हुए भारत चीन के ओरिजिनल बॉर्डर पर जाकर तिरंगा लहराया था दोस्तों। यानी एक तरह से भारत का कुछ हिस्सा चीन के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी वीर अब्दुल हमीद ने घुटनों के बल, बाहों के बल चलकर जो भारत और चीन का असली बॉर्डर था उस पर जाकर अपने देश का, अपने भारत का, अपने वतन का तिरंगा लहराया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पता नहीं था कि अब्दुल हमीद जिंदा है, यानी उस दौरान जो युद्ध चीन के साथ छिड़ा हुआ था उसमें भारतीय सेना को ये भी खबर नहीं थी कि वीर अब्दुल हमीद जिंदा है। युद्ध खत्म होने के बाद जब पीछे से गई सेना की टुकड़ियों ने सैनिकों को शाम को बटोरना शुरू किया, यानी उनको देखना, ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें उन्हीं के बीच घायल हालत में अब्दुल हमीद मिले। वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल सेना मेडल दिया था। थल सेना में तैनात अब्दुल हमीद जब 33 साल के थे, 1965 की भारत पाक जंग के दौरान दुश्मन देश की फौज ने अवैध पैटर्न टैंकों के साथ 10 सितंबर को पंजाब प्रांत के खैमकरण सेक्टर में हमला बोला। भारतीय थल सेना के 4थी बटालियन के ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में सवार दुश्मन फौज को रोकने के लिए आगे बढ़े। पैटर्न टैंकों का ग्रेनेड के जरिए सामना करना शुरू कर दिया। दुश्मन फौज हैरत में पड़ गई और भीषण गोलीबारी के बीच पलक झपकते ही अब्दुल हमीद के अचूक निशाने ने पाक सेना के पहले पैटर्न टैंक के परखचे उड़ा दिए। मोर्चा संभाले अब्दुल हमीद ने पाक फौज की अग्रिम पंक्ति के 7 पैटर्न टैंकों को चंद मिनटों में धराशायी कर दिया। यानी उनकी जो पहली पंक्ति के 7 टैंक थे उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। इतना ज़बरदस्त उनका निशाना था, इतना अचूक उनका निशाना था। तो जो पाक फौज के पैटर्न टैंकों से एक गोला निकला और वो अब्दुल हमीद की जीप पर गिरा। देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात गाजीपुर के इस लाल ने सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान न सिर्फ दुश्मनों के 7 टैंकों को उड़ाया बल्कि उनकी पाक सेना के दांत भी खट्टे कर दिए, बल्कि वतन की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी थी। भारत पाक के बीच 1965 में युद्ध छिड़ा। उस समय अब्दुल हमीद छुट्टियों पर गए हुए थे। रेडियो पर सूचना मिलते ही उन्हें पिता से छिपाते हुए सिर्फ पत्नी रसूलन बीबी से कहा कि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई और मुझे वापस जाना पड़ेगा। यानी 1965 में जब भारत पाक का जो युद्ध छिड़ा था दोस्तों, उससे पहले जो वीर अब्दुल हमीद थे वो घर आए हुए थे छुट्टियों पर, और जैसे ही भारत पाक युद्ध की खबर रेडियो पर आई उन्होंने सुनी। अपने पिता से छिपाते हुए अपनी बीवी को बताते हुए कि मेरी छुट्टियां पूरी हो गई, और वो वापस दोबारा जाकर अपनी बटालियन में शामिल हो गए। फिर अब्दुल हमीद ने पूरे परिवार से युद्ध होने की बात छिपा दी ताकि उन्हें जाने से कोई रोक ना पाए। उन्होंने चुपके से अपना सामान पैक किया। अब्दुल हमीद के वापस जाने की सूचना सिर्फ उनकी पत्नी रसूलन बीबी को थी, और उनका एक दोस्त था बच्चा सिंह, जिसको ये जानकारी थी कि वो वापस जा रहे हैं छुट्टी पूरी करके। तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वह भोर में चुपके से साइकिल लेकर घर के बाहर आ जाए ताकि कुछ सामान रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सुबह निकलते वक्त सब लोग इस रहस्य को जान गए। तब अब्दुल हमीद ने कहा था कि अपना देश भी तो परिवार है, और रसूलन बीबी को प्रदान किए गए परम चक्रवीर। 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की शहादत के एक हफ्ते बाद 16 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देने की घोषणा की। 26 जनवरी 1966 को गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीवी को परमवीर चक्र प्रदान किया। और वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बहुत सी उपलब्धियां हैं दोस्तों, लेकिन एक उपलब्धि उनके नाम पर यह भी है कि आर्मी का जो पोस्टल सर्विस की ओर से वीर अब्दुल हमीद की याद में स्मृति में 10 सितंबर 1979 और 28 जनवरी 2000 को डाक टिकट जारी किए गए थे। यानी 2 सन में अलग अलग डाक टिकट उनके नाम से सेना में जारी किए गए थे। तो
आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तरफ तो हमारी राजनीति देश को किस तरफ लेके जा रही है, लेकिन ऐसे भी बहुत से किस्से आपको मिल जाएंगे जो दर्शाते हैं कि जो हिंदुस्तान के वासी हैं, यानी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो कितना प्यार अपने देश से करते हैं। वो जब बात हिंदुस्तान की आती है, जब देश की बात आती है दोस्तों, तो वो किसी भी प्रकार के धर्म को भुलाकर, किसी भी प्रकार की जात को भुलाकर सबसे पहले अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं। आज जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं धर्म के नाम पर या राष्ट्र धर्म के नाम पर, उनसे उनको चाहिए कि वो अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें। जिनके दिलों में हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है, वो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि अपने मुल्क से गद्दारी करो। गद्दार निकल जाते हैं लोग, गद्दार बीच में हो जाते हैं लोग, वो किसी लालच में हो जाते हैं, लेकिन कोई भी धर्म इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता कि अपने वतन के साथ गद्दारी करो। धर्म कहता है कि सबसे पहले अपना वतन है, उसके बाद आप हैं, पहले वतन है। तो दोस्तों, आज ये जो गलतफहमियाँ समाज के अंदर फैलाई जाती हैं, इन सब को, इन हमारे वीर जो शहीद हैं, इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। और कोई अगर ऐसा कोई किस्सा आप लोगों के सामने हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी हम स्टोरी करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।